हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल दीपूस रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है मधुविधु पार्ट 2। और अगर हम लोग पार्ट 1 के रिकेप की बात करें तो पार्ट 1 में यहाँ पर यही दिखाया गया था कि अंजलि मित्तल फैमिली के घर के अंदर एक प्राचीन पेड़ था, जिस पेड़ को इन फैमिली मेंबर्स ने काट दिया था। और तब से गांव वाले जो है सब मानते हैं कि इनका घर जो है शापित हो चुका है। तो आगे देखते हैं कि पार्ट 2 में कहानी आगे नया मोड़ क्या लेती है। यस, तो चलिए देखते हैं और आगे की कहानी को जानते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। कैफे का Beautiful नाम ना? अपनी माँ के नाम पे रखा है ना? यस, सरोजिनी। 9 साल का था जब वो गुजर गई। ओह, किस अपने प्यार से पाला, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। अगर उन्हें रिश्ता मंजूर नहीं था तो सीधा मुंह पर कह देते। मेरी माँ को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? एग्जैक्टली। अब छोड़ो उस आदमी को। पुलिस भी कह रही थी कि उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। थक चुका हूँ, लड़कियां देख देख कर थक चुका हूँ। सारे रिश्ते मैट्रिमोनियल साइट से थे, पर मैं वैसा नहीं हूँ जैसा उनको चाहिए था। मैं अच्छे इन से दोनों समझ की जोड़ी सकती अच्छी हूँ, रहेंगी। यस, लेकिन कुछ दर्द के साथ जिंदगी गुजारनी ही पड़ती है। मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं होनी चाहिए। मैंने तुम्हें इतना मोटिवेट किया, थोड़ा तो हंसो। मैं अंदर से हंसी रहा हूँ। अंदर से। सुनो, वैसे सच कह रहा हूँ, तुम अच्छी थेरेपिस्ट हो। हेलो। हाँ अम्मू, हाँ सोमन भाई। तुमने कहा उस हिसाब से पलंग बनवा दिया है। घर पर डिलीवरी दे दूं? नहीं, मुझे नहीं लगता अब उसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ? ऐसा क्यों बोल रहा है भाई? मैं बाद में कॉल करता हूँ। अरे बेड कैंसिल कर दिया उन्होंने। मेरे कमरे में सिंगल बेड है, तो मैंने डबल बेड का ऑर्डर दिया था, पर इस बार भी बात नहीं बनी। यस। वो भी हंस रहे। उसे ही बिल भरने दो। फुल बॉडी चेकअप। फुल बॉडी चेक। देखो नाक देखे, फोड़ दिए थे ना उन्होंने। भैया, अरे सोफी, तुम यहाँ काम करती हो? ये मुझे दीजिए, अभी करके लाती ये कौन है? इनका बिल बना दीजिए जल्दी से, मुझे आवाज लेना है। ठीक है। तो आप यहाँ कैसे? हाँ, वो लोग कौन है? ये वो लोग हैं जिन्हें पैदा ही नहीं होना चाहिए था। इनका सांप है, पर नाक में घुस गया। अरे अभी लंच ब्रेक हुआ है, आपने खाना खाया? नहीं नहीं, बाद में खा लूंगा। चलिए ना, साथ में खाना खाते हैं। साथ में? हाँ मैं पहले बिल भर देता हूँ। मैडम। हाँ, 1 मिनट। क्यों? ये लीजिए। हाँ। अगली बार जबान पर काबू रखना, समझे? इस तरफ चलिए। वरना नाक के साथ साथ कुछ और भी तोड़ देंगे। फिर से केबल कट अगेन केबल काट के थकता नहीं है क्या? लेकिन काट ही क्यों रहा है कोई? एग्जैक्टली। हम लोगों को सीसीटीवी कैमरा लगाना होगा। वो पहले उसे ही हाँ। तोड़ेगा, जानता नहीं है। हाँ सही कहा। लगता है अम्मू की शादी फिर से टूट गई। कुछ तो शाप है तुम्हारे परिवार को। सही कह रहा हो ना? यार देखो ना, गांव वाले भी ये बोलने लग गए। नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। अब क्या हुआ था? लड़की में कोई खराबी थी? अरे कैसी बातें कर रही हो शोभा दीदी? लड़का भी तो शादी से मना कर सकता है ना? हाँ। ये सुनकर चिन्नू गुस्सा नहीं होगा? इस उम्र में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। शादी के बाद भी बीवी के घर पड़े हो तो तुम्हें शर्म नहीं आती पुलिकन को? मेरा और मेरी माँ का यहाँ अच्छा घर है। गाय, बकरी, मुर्गी, भैंस, हरियाली सब कुछ है। जो भी इन सब चीज का ख्याल रखेगा वो यहाँ रह सकता है। मैं उससे शादी कर लूंगी। ओह, नहीं बेकार है। अम्मू कहाँ है? थैंक यू। अच्छा अम्मू, तुम्हें बीच पसंद है या पहाड़? क्यों? रेगुलर क्वेश्चन। मुझे बीच पसंद है। वैसे समंदर से मेरी कोई दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन मुझे पहाड़ पसंद है। मुझे मेरी माँ के साथ कुछ बातें करनी है। मुझे आगे चल के खुद का क्ले स्टूडियो बनाना है। ओह, और परिवार, एक खुशहाल परिवार होना चाहिए।
मर्सी आंटी के साथ हर संडे को चर्च जाने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। हाँ, मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। एक सवाल पूछ सकती हूँ? क्या? अगर मुझे अम्मू पसंद हो तो क्या वो मुझे मिलेगा? ओहो, ये तो डायरेक्टली पूछ रहे भाई। हाँ। नाइस। नहीं क्यों? जॉयल नहीं? वो नर्वस हो गए। दोस्ती है और कुछ भी नहीं। वो हमारी फैमिली नहीं समझेगी लेकिन हम समझते हैं। असल में सबसे पहले अम्मू के बारे में जोएल से बात की थी। उसी ने कहा कि सीधा तुम्हें प्रपोज करूं। ओह, नाइस। उनकी बोलती बंद होगी अम्मू की। तुम सच में सीरियस हो गया? मैंने इतना कुछ नहीं सोचा, क्योंकि जो फैसला सोच के करती हूँ वो फ्लॉप हो जाता है। इसलिए ओह, जो मेरे दिल ने कहा वो कर दिया। वाह। अचानक से तुमने इतना कह दिया कि मैं क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, नर्वस हो गए वो। नहीं पसंद हो तो कोई बात नहीं। मैंने तो बस कह दिया। एक दूसरे को पसंद करने के लिए इतना वक्त काफी है? ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे अम्मू बहुत पसंद है। अम्मू, हाँ, हमारे बारे में घर पर बताने वाली हूँ। प्रॉब्लम नहीं होगी? हो सकती है, और ऐसा कुछ हुआ तो मार्कस कुरियन की कमजोरी को पकड़ लेंगे। उनकी ओह। प्यारी छोटी बहन मर्सी आंटी। ओह, फुल सेटिंग बिठा के रखे यार। बता भैया। रहे हैं। तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। ये बताओ जोएल में क्या खराबी है? भले ही वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, हम वो मसला हल कर देंगे। पापा, जोएल में प्रॉब्लम है ये नहीं कह रही हूँ। बात ये है कि जोएल को मैं पसंद ही नहीं करती हूँ। ओह, इससे सोफी की शादी में भी प्रॉब्लम आएगी ना। अब हमने दोनों लड़कों के साथ रिश्ता तय किया है, अब पीछे कैसे हट सकते हैं? क्या कहूँगा उनसे? टॉम और सोफी की शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पापा। जोएल ने भी कहा है कि वो अपनी फैमिली से बात करेगा। इससे उसका बस नेचर फिर। पता चलता है। पापा, दीदी की खुशी भी तो जरूरी है। ठीक है। अगर उससे शादी नहीं करनी है तो मत करो। तिरुवल्लम में और भी अच्छे लड़के हैं। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? और अगर हम कोदेनचेरी की बात करें तो वहाँ हमें और भी अच्छे लड़के मिल जाएंगे। अब मुझसे क्यों मना कर रहे लेकिन? यस। आपको चर्च वालों की पड़ी है? चर्च वाले जो कहेंगे वो मैं संभाल लूंगा, मुझ पर छोड़ दो। तो फिर क्या मसला है? इस घर में तुमने बहुत आंसू बहाए हैं, कम से कम इनकी जिंदगी में तो वो सब ना हो। मैं बस यही चाहता हूँ। अरे कम से कम ये जिसे चाहती है उससे शादी करने दो। खुशी खुशी अपनी Exactly. जिंदगी जिएगी। अपनी जिंदगी का फैसला गलत नहीं करेगी। सही बात। वो लड़का भरोसे लायक तो है ना? बहुत अच्छा लड़का है। तो पहले मिल लो ना ऐसा फिर। कर सकते हैं पापा, बहुत ईमानदार है। हमारी शादी की बात उसने घर पर कर ली है। इतनी जल्दी भाई? दोनों की घर में देखो गाड़ियां धुल रही है। हाँ। अब मेरे घर वाले मानने चाहिए। अम्मू, शादी के लिए लड़की ने तेजी दिखाई है तो अब तुझे भी तेजी दिखानी ही होगी। ओह, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अरे भाई, अब क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अडूल टेक्सटाइल्स में साड़ी पहनी हुई बहुत सारी डमीज खड़ी होती है ना, तो भी शादी करवाने के लिए तैयार है। ऐसे तो अरे। करते हैं तेरे। क्या एग्जाम्पल दिए ना। विमल मुश्किल खड़ा कर सकता है। मिली के साथ कॉलेज में जो पंगा हुआ याद है? ये बात तो है। भैया चाय। हाँ, वहीं रख दे। लड़की के घर वालों को मिलने से पहले किसी को भी मत बताना कि लड़की है कौन। मैं कुछ समझा नहीं। देख, तुझे कुछ बातें बताता हूँ और बिल्कुल वैसा ही करना, ठीक है? किसी को भी ओके। डिटेल में कोई भी बात मत बताना। समझ गया ना? ऐसा कैसे? अरे, खुद लिए पहले। अगर तुझे घर से निकाले तो मेरे घर रह लेना, लेकिन अभी सब बिंदास बोल दे। आओ बैठो। इशारे चल रहे, स्टार्ट करो। मैंने एक लड़की पसंद कर ली है। हाँ? कुछ रिएक्शन ही नहीं। नहीं।
ये कैसा? हाँ उसकी कास्ट हमसे अलग है, थिरुवल्ला में रहती है। अरे ये अनसुना क्यों कर रहे हैं? रिएक्शन ही नहीं दे रहे कुछ। इस वीकेंड आपको उसके घर जाकर बात करनी है। हाँ? क्या हो रहा है ये? तेरी तो हैं? क्या हुआ? ये सब कब हुआ? वही लड़की है क्या? हाँ वही है। को कर्नाटका वाले दोस्तों के साथ मेरी जूम मीटिंग है, तो हम संडे को जाएंगे। पापा ग्रेवी? क्या कुछ भी? कम से कम फोटो तो दिखाओ। हाँ? फोटो नहीं दिखा सकते, देख के पहचान लेंगे ना। फोटो नहीं है मेरे पास। उसका फोटो भी नहीं है तुम्हारे पास? हाँ। उसका इंस्टा आईडी दे दो। फोटो नहीं है तो इंस्टाग्राम आईडी कहाँ से होगी? अरे नहीं देना चाहते ना? हाँ ओए सुन घोचू, बेहतर होगा बिना परेशानी खड़े किए इस मसले को संभाल ले, समझे? लड़की के बारे में कुछ पता नहीं है, बात कैसे करें? हाँ बात तो सही है। भाई मैंने देखा है उसे, अच्छी है। कब? अरे देखा ना। पापा कुछ तो गड़बड़ लग रही है। इस तरह कैसे चलेगा बताओ? वो सब हम लोग देख लेंगे, है ना पापा? वैसे मैं उनसे क्या कहूँ पापा? क्या कहूँ क्या? कह दो नामुमकिन है। हाँ? हाँ? वो क्यों बेहाफ में जवाब दे रहे हैं? Exactly. ठीक है। हाँ लेकिन पापा उसका फोटो। हम्म। कौन है वो लड़की? अब ये गुत्थी सुलझाने में लग जाएंगे। आ गए। ये तो अमीर है। भाई रिश्ता पक्का। अभी देख लिया। देखे देखे देखे, मुंह उतर गया। गद्दार कहीं के। गद्दार। तुम्हारी तो। आइए आइए। इधर आओ। अरे वे देखी गई। क्या हुआ? पहले लड़ाई, फिर प्यार, और अब तो शादी। देख भाई, कम से कम मेरे बारे में तो सोच, थोड़ा एडजस्ट करना यार। अरे क्या क्या बारे adjust में? करूं? क्या हुआ? उससे प्यार नहीं, करता नहीं। हूँ। अंकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, चलो घर। हाँ? प्रॉब्लम? और ऐसा कैसे चलो घर? मैं अभी दिखाता हूँ, देखो अब मौज असली कराता हूँ। डिश एंटीना है, केबल नहीं है यार। तो इसमें हाँ? प्रॉब्लम क्या है? और उनका ध्यान डिश एंटीना पे चला गया प्रॉब्लम बोले तो। चलिए यहाँ कोई से। प्रॉब्लम नहीं, हाँ, तो वही तो, अंदर इसके नाटक चालू। अरे नहीं प्रॉब्लम होगी तो अच्छा, केबल लगा नहीं। देंगे। ले ले। यार Oh my God. हम इसे पहली बार देख रहे हैं, इसने तो हमें फोटो भी नहीं दिखाई। नमस्कार, मेरा नाम अमरीश है, मैं इसका चाचा हूँ। मेरा छोटा सा केबल का बिजनेस है, पर बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे भाई गल्फ में थे, अब यहाँ शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं, बहुत बिजी रहते हैं। ये मेरे पापा अमू को जानते हैं, और ये विमल पढ़ रहा है। ये है हमारा छोटा सा परिवार, बस एक ही कमी है, घर में कोई औरत नहीं है। इसने बताया वो मुझे। ये ओके, इसकी चलो ये मर्जी बात तो है। क्लियर है। यस। हमारे घर में मेरी बहन और मेरी शादी हमारे घर वालों की मर्जी से हुई थी, और हमसे पूछना जरूरी भी नहीं समझा। आपकी बहन की शादी कहाँ हुई थी? क्या हुआ? वो ऐसा मेरे क्या पिताजी की पूछ? एक बड़ी गलती थी। ओ। इसका पति इसके साथ 14 साल तक रहा, लेकिन जब मिली पैदा हुई तो वो इसे छोड़ के शहर चला गया। अरे क्या कर रहे हो? वैसे सोफी का रिश्ता पक्का हो गया है। वो लोग मारामन तिरुमेनी परिवार से हैं। मैंने उन्हें हर चीज बता दी है। वैसे उसकी शादी में 1-2 साल और लगेंगे, पहले ये शादी करवा देते हैं। हाँ। वैसे हमें इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है ना? आपको कुछ पूछना? स्मूथली जा रहा है सब। शादी Yes. कैसे करने का सोचा है? था कि सगाई चर्च में हो तो अच्छा है। अरे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तैयार हैं। अरे अरे वाह, पॉजिटिव यार, इतना Yes. पॉजिटिव। नमस्ते। मिली के साथ जो कॉलेज में हुआ वो मुझे पता है। नहीं अंकल, वो तो हो हाँ। गया। अभी नॉर्मल है। मिलते हैं। हाँ, बाय।
सुमन भाई, मैंने ये बताने के लिए कॉल किया है कि इस बार तो डबल बेड पक्का खरीदूंगा। वाह, बिल्कुल पक्का ना? हाँ, इस बार पहले पक्का। कैंसिल करा दिए थे ना। यस कितना मुश्किल है ना, मेरे अलावा किसी को पता नहीं अरे है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, टेंशन मत लीजिए। मुझे बात करनी है। क्या बात है? देखिए, हम तो क्या? अलग कास्ट के हैं, तो हम चर्च में जाकर शादी कैसे कर सकते अरे यार, ये क्यों भड़का रहे हैं? हमारे परिवार की अपनी एक अलग शान है ना? अरे अम्बी, हाँ पापा, तुम्हें राय मामन याद है या नहीं? वो ओलंपिक राय ममन, हाँ, वो कैसे भूल सकता हूँ। दिन के उजाले में शराब पीने के बाद उसने बिना वजह सड़क के कुत्ते को पत्थर फेंक के मारा था। उस कुत्ते ने ओलंपिक राय ममन की धोती उतार दी और लेकर भाग गया। बिना धोती के एमसी रोड पर राय ममन ने उस कुत्ते का पीछा किया, वो भी 1.5 किलोमीटर तक, और आखिर में रोड पर नंगा भागने की वजह से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी वजह से राय ममन का नया नाम पड़ गया, ओलंपिक रायन, है ना? अच्छा अच्छा ऐसे। तो फिर इज्जत की बात ना करो तो बेहतर ही है। चलो जाओ, जाकर ओह, तुम्हारे लिए वही ठीक है। वो कितना कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अरे क्या हुआ? हाँ, गड़बड़ तो नहीं की ना? क्या हुआ? नहीं, वो अंकल विमल। क्या? वो कुछ नहीं करेगा, मैंने उसे पाल के बड़ा किया। उसके भाई का कुछ अच्छा होने जा रहा है तो वो उसे कैसे रोकेगा? वो ऐसा कभी नहीं करेगा। सुरा अंकल, ये शादी कभी नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हो, ये शादी तोड़नी होगी। बिना आपकी इजाजत के इस घर में कोई शादी कर ही कैसे सकता है? फिक्र मत कर, मैं संभाल लूंगा। अरे हाँ, जब भी अरे, लेकिन क्यों तुड़वाने पे लगे? अंगम अली सुरेंद्रन का कोई सीन या डायलॉग याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, अब यहाँ होते तो अच्छा होता। अब वो सब छोड़िए, असली जिंदगी में अच्छा वाला डायलॉग मारना है या नहीं? मारना है ना? हाँ, तो दौड़ते हुए यहाँ पर आ जाइए। हाँ, हाँ, अरे किसको बुला रहे हैं? तो यहाँ पर अम्मू की जो है वो फाइनली जो है शादी फिक्स हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि विमल जो है वो कुछ ना कुछ एक सीन क्रिएट करेंगे, इस शादी को कैंसिल करवा कर ही वो मानेंगे। तो ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। यस, तो इसी के साथ हमें वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।